हेलो दोस्तों, मैं अमन गुप्ता। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैसे आयनों की मदद से हम किसी कंपाउंड का फॉर्मूला बनाते हैं, किसी कंपाउंड का सूत्र बनाते हैं, यानी किसी यौगिक का हम लोग कैसे आयनों की मदद से सूत्र बना पाते हैं। और वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको क्लास 10th के लिए, क्योंकि अगर आपको वीडियो के कॉन्सेप्ट पता होंगे, आपको सारे के सारे आयन्स याद होंगे, तो आप फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सही है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इस वीडियो का, वो भी क्लास 9 से उठाया गया है। इसको 9th से उठाने का मेन उद्देश्य यह है कि ये जो टॉपिक है उसका कहीं ना कहीं यूज इस क्लास 10th में है, थोड़ा बहुत यूज है। तो थोड़ा बहुत यूज है तो इसलिए मैंने इस पूरे टॉपिक को उठा लिया है ताकि आपको टॉपिक समझ में आ जाए। सही है। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है परिवर्तन। परिवर्तन आपके बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों ही हमारे आसपास देखने को मिलते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, इसमें दो बिंदु है, दो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है इसमें कि हम इस परिवर्तन में या इस परिवर्तन के टाइम पर कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। मतलब जो पदार्थ है पदार्थ वैसे ही रहेगा, बस उसकी अवस्था या आकार चेंज हो जाएगा। और इसका सेकंड पॉइंट यह है कि इसमें हम जो पदार्थ होगा ना उसको पुनः उसकी प्रारंभिक अवस्था में वापस ला सकते हैं। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है जल के साथ। जल को आपने बर्फ बनाया, बर्फ को दोबारा किसमें कन्वर्ट कर सकते हो आप, जल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसमें जल दोबारा अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ गया। इसके एग्जाम्पल्स कुछ और भी हैं, वो व्हाइट बोर्ड पे लिख रखे हैं, देखिए आप। जैसे कागज का फटना, कागज को फाड़ दो, कागज कागज ही रहता है बस उसका शेप चेंज हो जाता है। मोम का पिघलना, मोम मोम ही रहता है बस उसका शेप चेंज हो जाता है या अवस्था चेंज हो जाती है उसकी। और लकड़ी का कटना, लकड़ी का कटना भी वही रहता है, लकड़ी लकड़ी ही रहती है, बस उसकी आकार चेंज हो जाता है उसका। और पानी से बर्फ बना तो आपको समझा ही दिया, पानी से बर्फ बना मतलब पानी से बर्फ बना, बर्फ से पानी बनाओ। ये जो परिवर्तन है सब किसके अंदर आएंगे, भौतिक परिवर्तन के अंदर आएंगे। सही है। हमारा जो अगला परिवर्तन है वो है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन का जस्ट उल्टा होता है। इसमें होता क्या है, इसमें हम जो पदार्थ बनाएंगे उसे हम दोबारा, पहले तो फर्स्ट पॉइंट यह है कि इसमें एक नया पदार्थ बनेगा, और जो पदार्थ बन गया उसको हम उसकी प्रारंभिक अवस्था में दोबारा वापस नहीं ला सकते हैं। देखो ये लिखे हुए दोनों पॉइंट आपके, इसमें नया पदार्थ बनता है और जो बना पदार्थ है उसको हम दोबारा उसकी प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं ला सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हमारे आसपास रहते हैं, जैसे दूध से दही बनना। हम कभी भी दही से दूध नहीं बना सकते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगने के बाद दोबारा जो स्टार्टिंग जैसा लोहा होता है वैसा प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे फलों का पकना है ना, सब्जी का पकना है ना, खाना का बनना, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसमें। जैसे मोम का जलना, लकड़ी का जलना, कागज का जलना, ये सारे एग्जाम्पल्स किसके अंदर आएंगे, रासायनिक परिवर्तन के अंदर आते हैं। इसमें होता क्या है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, और जो पदार्थ बन गया उसको हम कभी भी उसके दोबारा पुनः उसकी प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं कर सकते हैं। इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा आपको मैं, कि जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें हम उसको डबल एरो से दिखाते हैं। डबल एरो का मतलब कि चीज, जैसे कोई चीज है, जैसे कोई क्रिया है, ए से बी जा रही है, तो उसको हम बी से दोबारा ए में ला, यहाँ से यहाँ भी आना संभव है और यहाँ से यहाँ भी लाना इसको क्या है, संभव है। सही है। और यहाँ देखो क्या है, इसमें क्या है, जैसा अगर कोई चीज ए से बी गई है तो ए से बी चला गया, इसको बी से ए लाना संभव नहीं होगा। सही है। तो ये इस टॉपिक में इतना सा ही है।